नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बाबुल मुबाशरत लिस्साइमी, रोज़ादार का अपनी बीवी से बगलगीर होना। इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी के अंदर ये एक बाब बांधा है, क्या रोज़ादार अपनी बीवी से बगलगीर हो सकता है या नहीं। हम बगलगीर होने के मुतालिक ये मसला बयान करेंगे, लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1927 के तहत सबसे पहले जो इमाम बुखारी ने मुबाशरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका लुग़वी माना समात कीजिए। मुबाशरत का लुग़वी माना उर्दू के अंदर जिमा करने का है और अरबी के अंदर इसका माना एक दूसरे से खाल को मस करना, बगलगीर होना और हम आगोश होने के हैं। यहाँ पर एक कौल सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का समा कीजिए। वक़ालत आयशतु रदियल्लाहु ताला अन्हा यहरुमु अलैहि फर्जुहा, कि हज़रत आयशा ने कहा रोज़ादार पर अपनी बीवी की शर्मगाह हराम है। फिर इसकी तालीक़ के अंदर इमाम बाहिकी ने अपनी बाहिकी जिल्द 4 के सफ़ा नंबर 232 पर हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है, लेकिन इसको जो है छापा है नशर सुन्ना मुल्तान ने। कहा कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ और उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हालत रोज़ा में मैं अपनी बीवी का बोसा ले सकता हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे रुख्सत दी, इजाज़त दी कि आप बोसा ले सकते हैं, लेकिन नौजवान को बोसा लेने से मना फरमाया, क्योंकि बूढ़ा शख्स अपनी शावत पर ज़ब्त कर लेगा, लेकिन नौजवान मुश्किल में ज़ब्त करेगा, अपने नफ्स पर मुश्किल से गालिब आएगा और रोज़ा फासिद होने का ख़दशा है। तो मालूम हुआ कि नौजवान जब अपने जज्बात में होते हैं तो वो हत्तल वसा कोशिश करें कि अपनी बीवी के करीब तक न जाएं हालत रोज़ा में। तो इसमें फिर जो हदीस मुबारका है 1927 वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु व युबाशिरु व हुवा साइमुन व काना अमलककुम लिइरबिही। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का ये बयान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बोसा लेते, बगलगीर होते और हालत रोज़ा में होते, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश पर तुमसे ज़्यादा ज़ब्त रखने वाले थे। तो इस हदीस मुबारका के अंदर ये ज़ाहिर हो रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि हत्तल वसा मर्द नौजवान अपनी बीवी से दूर रहे हालत रोज़ा में, तो ये सबसे बेहतर है। जब हम रुखसतें देते हैं तो फिर नौजवान बिल्कुल कुर्बत अख्तियार कर जाते हैं। कुर्बत अख्तियार करने पर न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने रोज़ा को फासिद कर बैठते हैं। तो यहाँ पर इसमें इख्तिलाफ है, क्या आया बगलगीर होने के मुतालिक, यानी कि बगलगीर होने से इंजाल हो जाए तो फिर रोज़ा की फ़कत कज़ा या कफ़ारा भी है। तो इसमें इख्तिलाफ है कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से बगलगीर हो और उसको इंजाल हो गया तो इसके रोज़ा का क्या हुक्म है। देखिए, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी और सुफियान सौरी ने यह कहा है कि इसके ऊपर सिर्फ कज़ा लागू होगी, कफ़ारा नहीं आएगा, क्योंकि कफ़ारा सिर्फ अंदाम निहानी में आला के दखूल होने से होता है। तो मालूम हुआ जब आला का दखूल हो तो उसमें रोज़ा गया, उसका कफ़ारा भी है और साथ रोज़ा की कज़ा भी है। अगर वैसे इंजाल हो गया तो रोज़ा का कफ़ारा नहीं है, रोज़ा की कज़ा है। अजीज़ा ने मोहतरम, आज का हमारा ये मसला ख़ास कर नौजवानों के लिए है कि नौजवान तबका ऐसे मसाइल से दूर होते हैं जिसकी वजह से अपने रोज़ा फासिद कर बैठते हैं और फिर शर्म के मारे उलमा से पूछते भी नहीं हैं कि हम किस तरह से पूछें। उसकी वजह एक ये बन जाती है
وہ کہتے ہیں ہم نے کتابیں بہت پڑھی ہیں، سکول پڑھے ہیں، کالج پڑھے ہیں، اب ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے جائیں گے تو کہیں گے یہ کوئی جاہل ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں بہت غلط سوال ہے، کیونکہ علم وسیع ہے تو عاجز ہو جایا کریں مسئلہ پوچھنے میں، یہ نہ کہ پھر مسئلہ نہ پوچھیں اور آپ گناہ کے اندر مبتلا رہیں، اور پھر آپ یوٹیوب کے اوپر ایسے مسائل ہیں کچھ مل جاتے ہیں کچھ نہیں ملتے، رابطہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر ہم یہ اپنا فریضہ انجام دیتے ہوئے اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ جو نوجوان ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں مسئلہ پوچھنے میں تو وہ اس کو دیکھ کر استفادہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی اپنے روزہ کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مسائل وقتاً فوقتاً پوچھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے اسلامی بھائیوں تک، مسلمانوں تک یہ مسئلہ پہنچ جائے، وہ بھی اس کو سماع کر کے مطمئن ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔